हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 को। इससे पहले भी हमने जो भारत की वन रिपोर्ट है 17वीं 2021 में जो पब्लिश हुई थी वो हमने डिटेल से देख ली थी। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर थे हमने वहाँ वो देख लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ईजी पड़ेगा उत्तराखंड वन रिपोर्ट समझना, ठीक है। और इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो स्किप करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं तो क्या हो जाता है कि उसमें आप लोगों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम समझ के किसी चीज़ को करते हैं तो ईजिली कर पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो वो रटा हुआ हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं याद रहता। तो इसीलिए कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, और कभी और टॉपिक पे भी आपको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या प्रैक्टिस नहीं है तो आप बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। पर थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसीलिए अगर कभी लेट भी हो जाता है तो मैं याद पूरा रखती हूँ, ठीक है, कि कौन से टॉपिक पे बनाना है। चलिए देख लेते हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 को। देखिए 2021 में जो वन रिपोर्ट आई उसका जो नंबर है वो कौन से नंबर का है, 17वां नंबर का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, 17वीं वन रिपोर्ट, ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट इसको कहते हैं। 2021 में पब्लिश हुई और हर 2 साल के बाद इसको पब्लिश किया जाता है, इसीलिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए, ये जारी की जाती है वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा, और इस बार जो इसके मंत्री थे भूपेंद्र यादव, ठीक है। और कब जारी किया इन्होंने, 13 जनवरी 2022 को, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद जो ये वन रिपोर्ट तैयार की जाती है ये की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, जिसे FSI कहते हैं, ठीक है, FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना हुई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 1981 में, इसे भी याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में, ये भी याद रखेंगे। चलिए, ये तो 17वीं नंबर की वन रिपोर्ट है। और भारत ने जो पहली वन रिपोर्ट जारी की थी अपनी वो 1987 में की, इसे भी याद रखिए। भारत की जो नवीन वन नीति आई थी वो 1988 में आई थी, जिसके अंतर्गत ये माना गया था कि राज्य देश के 33% हिस्से पर वन होना आवश्यक होता है, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है। चलिए, अब आप देखिए उत्तराखंड के हम 2019 में जो रिपोर्ट जारी करी थी और जो 2021 है उसको कंपेयर कर लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो 2 आधार पर की जाती है, एक होता है फॉरेस्ट कवर और दूसरा होता है ट्री कवर, ठीक है, इसके बेस पे की जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी 2019 में, तब जो कुल क्षेत्रफल था वो कितना था, 24,303.04 किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 45.44% हो गया। 17वीं जो रिपोर्ट आई 2021 में उसमें क्षेत्रफल था वो वो है 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर, इसे याद रखेंगे पूरा। और परसेंटेज सेम वही है, ठीक है, लेकिन ये 2 डिजिट में निकाला इसलिए सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है अगर हम बाद के डिजिट तक भी से निकालते हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए। 2019 और 21 के बीच में क्या ग्रोथ हुई है, तो अगर एरिया के अकॉर्डिंग ग्रोथ देखेंगे तो कितनी ग्रोथ हुई है, 2.09 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ठीक है। परसेंटेज की बात करेंगे तो 0.003% में ग्रोथ हुई है, तो इसे याद कर लेंगे। यहीं पे मैं आपको बता दूं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि उत्तराखंड में अभिलेखित वन क्षेत्रफल जिसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं वो कितना है, ठीक है। तो वो है 38,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 71.05% है। अब देखिए अभिलेखित वन क्षेत्रफल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उत्तराखंड की वो सारी जमीन जिस पे वन न भी हो, ठीक है, एक जमीन तो होती है जिसमें फॉरेस्ट हो और दूसरी क्या होती है,
अगर नहीं भी हो लेकिन वो जो एरिया है वो किसके अंतर्गत है, वन विभाग के अंतर्गत आता है, जंगलात के अंतर्गत आता है, उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। और कितने किलोमीटर स्क्वायर वो उनके पास है, ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया था। चलिए अब हम देखेंगे जो हमने परसेंटेज देखा वो किस आधार पर देखा, 45.44 जो परसेंट वनों का क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करेंगे वनावरण, जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं, ये क्या है। अब जो उत्तराखंड है, ये पूरा हमने कहा उत्तराखंड है, ठीक है, सर्कल में। इसमें से वनों का मैंने आपको बताया था कैसे वन होते हैं। अति सघन वन होते हैं जो पास पास होते हैं, ठीक है, मध्यम सघन वन, और फिर खुले वन होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ये सब हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में अति सघन वन है उनका परसेंटेज कितना है, 9.45% है। देखिए वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनके परसेंटेज को भी याद करें, लेकिन कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा कि मुझे टफ करके देनी है कोई चीज़ को, तो तब ऐसी बारीक वाली चीज़ें पूछ ली जाती। अदरवाइज जो है मेन चीज़ें वही पूछी जाती हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये 2 से 3 नंबर कवर करता है बेसिकली, ठीक है। तो मेन चीज़ों पे ही फोकस रहता है अगर एग्जामिनर सीधे वे में चले तो। चलिए, तो हमें तो सब कुछ तैयार करना होता है, ठीक है। तो अति सघन वन जो हैं वो कितने हैं, 9.45% है। जो मध्यम सघन वन है उत्तराखंड में, उनका परसेंटेज अच्छा है, कितना, 23.87% है। इसे याद कर लेंगे आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया कवर यही कर रहा है, ठीक है, MDF। चलिए अब इसके आधार तीसरा देख लेते हैं, खुले वन, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं उनका परसेंटेज है 12.12% है, ठीक है। अब हमने 3 चीज़ें इसमें देखनी हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है आप लोगों को पता है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें से अब देखिए वन क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जो फॉरेस्ट कवर है इसमें अति सघन वन आएंगे, मध्यम सघन वन आएंगे और खुले वन आएंगे। इन तीनों का जो क्षेत्रफल है वो ये है, टोटल कितना, 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर है, जो आपने पीछे भी देखा, ठीक है। ये इन तीनों का टोटल है। और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 45.44% इन तीनों का कुल परसेंटेज है और ये क्षेत्रफल। बात करते हैं यहाँ पे झाड़ियों की, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, इसका अलग परसेंटेज है। जैसे हमने नेशनल लेवल पे जब ये रिपोर्ट पढ़ी थी तो हमने मैंग्रोव वनस्पति देखी थी, तो वैसी ही कुछ हालत इधर झाड़ियों की भी है। तो जो है उत्तराखंड के क्षेत्रफल में कितना है इसका परसेंटेज, 0.73% है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये। तो ये अलग से आएगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं उत्तराखंड में जो ट्री कवर है वो कैसा है। 2019 की बात करेंगे तो तब था 841 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और परसेंटेज की बात करेंगे तो 1.53% हो जाएगा। और 2021 की बात करेंगे तो 1001 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है, ट्री कवर है, और परसेंटेज में देखेंगे तो 1.87% हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैसे तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.34% आ रहा है, लेकिन जो मैंने बुक्स और इधर उधर से पूरा देखा है, एनालिसिस किया है, उसमें इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आप लोग इसके एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक बारी के लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो 160 किलोमीटर स्क्वायर हुई। ये तो हो गया फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की बात। अगर आपके पास कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में टोटल कितनी वृद्धि हुई है क्षेत्रफल और परसेंटेज में, तो आप दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 25,306.13 किलोमीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल है टोटल, ठीक है, ये एरिया है। और परसेंटेज की बात करेंगे तो 47.3% ये क्या आ रहा है टोटल। इन दोनों का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण की बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, और ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार वन। अभी हम वृक्ष वगैरह की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम केवल वनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हम वन देखेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद यानी जिले कौन से हैं, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है नैनीताल, तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी और चौथे नंबर पे है चमोली। इन्हें याद कर लेंगे। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग के दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जरूर याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। पहला और दूसरा आपको पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली में। ठीक है, चलिए न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले देख लेते हैं। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है वनों का वो है उधम सिंह नगर में, जो यूएस नगर है। रीज़न आप देखेंगे यूएस नगर में हर चीज़ कम होने का वनों के आधार पर, तो क्या है? एक तो मैदानी इलाका इसमें ज़्यादा है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, मैदानों में तो विकास के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्षेत्रफल और चाहे प्रतिशत हो गया, तो वनों का जो स्तर है वो धीरे धीरे उधम सिंह नगर में गिरता जा रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? पहला उधम सिंह नगर, दूसरा आ जाएगा हरिद्वार। दूसरा हरिद्वार की भी कंडीशन वही है, मैदानी एरिया है, इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो ये एक रीज़न है। तीसरा आ जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कारण ये है कि एरिया इसका बहुत कम है और थोड़ा बहुत जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। चौथा आ जाता है चंपावत, इसका भी एरिया कम है, इसलिए ये दो राज्य इसमें आए हैं। ठीक है, तो याद हो गया है न्यूनतम कौन कौन से हैं? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं, वो तो हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा कि सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। अब हम देख लेते हैं वनों को प्रतिशत के आधार पर कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किन जिलों में है वनों का। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशतता है पहले नंबर पे वो है नैनीताल में, दूसरे नंबर पे हैं चंपावत में, उसके बाद आ जाता है पौड़ी गढ़वाल और चौथे नंबर पे आ जाता है रुद्रप्रयाग आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? सर्वाधिक प्रतिशत में टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। चलिए अब आ जाता है कि प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जिले कौन से हैं। तो यहाँ आप गौर करिएगा कि उधम सिंह नगर यहाँ पे भी पहले नंबर पे, ठीक है, जहाँ पर प्रतिशत के आधार पर भी वनों की संख्या क्या है? कम है। दूसरे नंबर पे सेम हरिद्वार आ जा रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है प्रतिशतता के आधार पर पिथौरागढ़ और चौथे नंबर पे है चमोली। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कम वन है। चलिए अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले जनपद। जो 2 साल में रिपोर्ट आई है 2019 के बाद 21 में, इन 2 सालों में किन जनपद ने अपने वनों में वृद्धि करी है, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ है, ये क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि की है अपने फॉरेस्ट एरिया में वो की है नैनीताल ने, और कितना? 2.93 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि की। उसके बाद है देहरादून ने किया है 2.89 किलोमीटर स्क्वायर में ग्रोथ करी है। ठीक है, तीसरा आ जाता है पौड़ी गढ़वाल और इसने 1.72 किलोमीटर स्क्वायर पे ग्रोथ की। तो ये याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं उन डिस्ट्रिक्ट की जिन्होंने वनों को क्षति पहुंचाई है और ग्रोथ नहीं की है। ठीक है, माइनस में इनकी ग्रोथ है। तो वनों के मामले में पहला आ जाएगा उधम सिंह नगर, -3.71 किलोमीटर स्क्वायर में इन्होंने लॉस करा है वनों को। ठीक है, फिर आ जाता है हरिद्वार दूसरे नंबर पे, -1.31 किलोमीटर स्क्वायर माइनस हुए हैं। फिर आ जाता है चंपावत, 0.13 किलोमीटर स्क्वायर इन्होंने वनों को कम किया। तो ये तो हो गए थे हमारे पूरे जो हमने समझा है वन रिपोर्ट को उत्तराखंड की। तो अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे, वो मैंने सारे क्वेश्चन बना रखे। ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना छूटे और आप लोग ये ना कहें कि मैम इससे क्वेश्चन आया हमने पढ़ा ही नहीं। तो अपनी तरीके से मैंने इनको पूरे क्वेश्चन को कवर किया। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। और इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो 1981 हो जाएगा। ठीक है, और मुख्यालय पूछा जाएगा तो देहरादून। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड का कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर कितने प्रतिशत पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉरेस्ट कवर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल वनावरण कितना प्रतिशत है। अब फिर से बात हो रही है फॉरेस्ट कवर की और अब पूछा गया है प्रतिशत, पहले एरिया पूछा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45.44% हो जाएगा, जिस पर क्या है, फॉरेस्ट कवर है। चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, इसे भी याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है, एरिया पूछा गया है जिसमें सबसे ज्यादा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अभिलेखित वन क्षेत्रफल यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमने ये पीछे पढ़ लिया। सातवां क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो हमने देखा था सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, उधम सिंह नगर का। आठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में हैं। ठीक है, झाड़ियों का परसेंटेज कितना है, 0.73% है। ठीक है, इन झाड़ियों में जो परसेंटेज तो इतना है टोटल उत्तराखंड में, लेकिन किस जिले में सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी में। नौवां क्वेश्चन है, वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में उत्तराखंड में वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.09 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। ठीक है, केवल क्षेत्रफल पूछा। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल किस नदी बेसिन में है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर पूछा गया है ये कि कहाँ पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोन्स हो जाएगा। और टोन्स का जो एरिया है उसके 76.6% पे क्या है, इतने परसेंट पे क्या है, वन है इस नदी घाटी। दूसरे नंबर पे कौन सी नदी आ जाएगी, कोशी नदी आ जाएगी, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी यमुना। तो कभी कभी क्रमशः पूछ ली जाती है कि किन नदी घाटी में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशतता है। तो पहले नंबर पे टोन्स, दूसरे पे कोसी, तीसरे पे यमुना। चलिए 11वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसमें परसेंटेज वनों का सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, और रीजन क्या है कम होने का, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वाधिक खुले वन वाले क्रमशः 2 जिले कौन से हैं। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट जहाँ पे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी और चमोली है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ऑप्शन में एक जैसे हैं चमोली और पौड़ी, वो हमें उससे मतलब नहीं है, हमने क्रमशः पूछा है। तो सबसे ज़्यादा खुले वन है नंबर 1 पे पौड़ी में, और नंबर 2 पे किस में है, चमोली में है। क्वेश्चन को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन है, न्यूनतम खुले वन वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, सर्वाधिक मध्यम सघन वन किस जनपद में है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, पौड़ी में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनका जो एरिया है पौड़ी का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है और जो मीडियम टाइप के डेंसिटी वाले वन हैं ये भी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया में जो वृक्ष हैं किसके हैं, वो हैं चीड़ के। ठीक है, चीड़ वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि क्रमशः किन 2 जिलों ने की है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किन जिलों ने की है, हमने देखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल और देहरादून ने सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्रफल में वृद्धि की है वनों के। 18वां क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल में वृद्धि क्रमशः
किन 2 जिलों में हुई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में सबसे कम क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल, ठीक है, उत्तराखंड में सबसे कम वन प्रतिशत, नोट डाउन करते रहिएगा आप, सबसे कम खुले वन, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट, कैसे, कम खुले वन और सबसे कम मध्यम वन, ठीक है, मध्यम वन किस जिले में है और किसने सबसे ज्यादा अपने क्षेत्रफल में कमी की है वनों की, तो उन सब का आंसर क्या आ जाएगा, यूएस नगर आ जाएगा, ठीक है। ये सब अलग अलग करके आपने पढ़ लिया है, लेकिन कमी की बात की जाएगी तो बेसिकली आंसर क्या होगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली है उत्तराखंड की वन रिपोर्ट। आई होप आप लोगों के काम आए, और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर। जल्दी हम लोग टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे, तो उससे भी जुड़िएगा। और अगर कोई भी वीडियो बनानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इतने अच्छे कमेंट करते हैं और इतना लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जल्दी हम जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उससे 100 नंबर का क्वेश्चन फिर से लाने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा प्रैक्टिस सेट के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।